good morning, you all. My name is Daldeep, studying in गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छतरगढ़ पट्टी सिरसा क्लास 10th। और आज मैंने साइंस एग्जीबिशन के की थीम रोबोटिक एंड ऑटोमेशन की सब थीम वैक्यूम क्लीनर फॉर होम। इसको बनाने के लिए हमने एक 2 लीटर की बोतल और एक 9 वोल्ट की ये मोटर और डबल साइड टेप और एम सील और एक डेकोरेशन के लिए टेप और एक सीजर और ये स्टिक ग्लू और एक नेट और वायर, लोहे की तार और एक नेट बारीक वाला और एक वायर जिसके साथ हम मोटर को कनेक्ट करेंगे और एक फेविक्विक और एक 1200 mAh की बैटरी। तो इसके बाद हम इस बोतल को 2 टुकड़ों में बांट लेंगे। बांटने के बाद इसके बोतल के सिरे पर ड्रोन पाइप लगा देंगे। लगाने के बाद फिर हम इसके अंदर एक कोका कोला का कैन लेंगे, उसको हम पंखे की शेप में काट कर इसके मोटर के सिरे पर फिट करके इसके अंदर लगाएंगे। अंदर लगाने के बाद हम इसके बाहर इस टेप से डेकोरेशन कर देंगे। डेकोरेशन करने के बाद हम डबल साइड टेप से अंदर की तरफ लगा देंगे डबल साइड टेप। उसके बाद ये नेट इसके अंदर लगेगा बोतल के अंदर। तो उसके बाद हमारा काम सारा। तो इसके बाद हमने इस 2 लीटर की बोतल को 2 हिस्सों में कुछ इस प्रकार बांट लेना है। बांटने के बाद जो ड्रोन पाइप है वो हम यहाँ आगे लगा के डबल साइड टेप लगाएंगे। डबल साइड टेप फिर इसके अंदर भी लगेगी। अंदर लगने के बाद फिर हम एक कोको कोला का कैन होता है उसको पंखे के आकार में बनाकर इस मोटर के साथ लगाकर फिट करके नीचे डबल साइड टेप से इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद हम डबल साइड टेप के ऊपर इस नेट को फिट करेंगे। और फिर ये नेट फिट करने के बाद हमें इसको भी फिट करना है। चलिए, ये सारा काम डन हो चुका है। तो अब हम इसके बाद आपको ये वर्क करके दिखाएंगे। तो अब हमने इसको कुछ इस शेप में कर लिया है। तो करने के बाद हमने ये एक हैंडल लगाया है, नीचे 2 ढक्कन लगाए हैं पेस्ट के लिए ताकि ये आराम से ऐसे स्टैंड हो सके। और हमने इसके पीछे होल किए हैं जो इसके अंदर हवा जाएगी और जो आगे से जो भी गंदगी मिट्टी वगैरह या कुछ भी कागज़ वगैरह होते हैं वो इसके अंदर आएंगे और इस जाली के ऊपर इकट्ठा आएंगे। फिर हम इसको ऐसे खोल के फिर सारा कूड़ा बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए, हमने ये बुरादा लिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये होममेड वैक्यूम क्लीनर इसको बुरादे को साफ कर पाएगा या नहीं। तो आइए अब हम इसे चला के देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसे खोलकर। तो ये देखिए, हमने इस वैक्यूम क्लीनर से ये बुरादा इकट्ठा किया। तो अब आप ये बुरादा इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल सकते हैं। और इस वैक्यूम क्लीनर को हम थोड़ा और भी बड़ा बना सकते हैं, जैसे 5 लीटर की कोई कैनी लेके और बड़ी मोटर लगाकर हम इसे बड़ा भी बना सकते हैं ताकि ये सारे जो घर का फर्श होता है उसको साफ कर दे। ये छोटा तो मतलब बेड के ऊपर जो डस्ट मिट्टी जमी होती है उनको साफ कर सकता है और बाकी जो ये सोफ़ों के ये होते हैं इनके ऊपर जो डस्ट लगी होती है ये भी साफ कर सकते हैं। तो आइए, हाँ, अब हम देखते हैं कि ये सारा वर्क कैसे करता है। हमने जो इसके जो पीछे होल रखे हैं इसका मेन काम ये है कि अगर हम ये होल ना रखेंगे तो अंदर वाला पंखा चलेगा ही नहीं।
उसको स्पेस नहीं मिलेगा। अगर हम ये होल रखेंगे तो हवा क्रॉस होएगी और पंखा चलेगा। चलने के बाद जो पंखा है वो जो बाहर की मतलब डस्ट वगैरह है वो अंदर को खींचेगा और इस नेट पे सारा इकट्ठा कर देगा। इकट्ठा करने के बाद हमें आसानी हो जाएगी, और हम इस पर इकट्ठा करके बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं, भी बना सकते हैं आपका। सो ये थी गाइस होम मेड वैक्यूम क्लीनर की वर्किंग। तो धन्यवाद।